हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी वाला यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस मैं ऐसे ही अपने चैनल पर लाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं इफ़ यू गेट ए CMOS एरर हाउ टू ट्रबल शूट इट। यदि आपके पास पर्सनल लैपटॉप है या ऑफिस का लैपटॉप है या फिर आप एक आईटी इंजीनियर हो, यदि या फिर आप पर्सनल यूज़र हो, आपके पास किसी भी टाइप का एक लैपटॉप है, ओके। यदि आप उसमें CMOS से रिलेटेड आप कोई इशू देखते हो। CMOS बेसिकली क्या होता है? CMOS स्टैंड फॉर कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप होता है जो कंप्यूटर या लैपटॉप में इंस्टॉल किया जाता है। उसका बेसिकली क्या यूज होता है CMOS का यूज़ होता है फॉर द डेट एंड टाइम सेट करने के लिए, और बायोस की जितनी भी सेटिंग होती है, बायोस के जितने भी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होते हैं वो CMOS बैटरी पे ही सेट किए जाते हैं, ओके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू वगैरह में पूछा जाता है तो आप ये ज़रूर याद रखें कि CMOS क्या होता है, उसका यूज़ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है, ओके। तो इसमें यदि रिलेटेड आपको इशू आ रहा है तो उसमें हम क्या क्या ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं। चेक द CMOS बैटरी। द CMOS बैटरी ऑन द मदरबोर्ड प्रोवाइड्स पावर टू द CMOS चिप विच स्टोर BIOS सेटिंग डेट एंड टाइम इंफॉर्मेशन। इफ द बैटरी इज डेटेड और लो इट कैन कॉज CMOS एरर। रिप्लेस द CMOS बैटरी विथ ए न्यू वन इफ नेसेसरी। द बैटरी इज यूजली स्मॉल राउंड सिल्वर कलर्ड क्वाइन सेल, ओके। बेसिकली क्या है कि जो CMOS का फुल फॉर्म होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप होता है, और उसका बेसिकली काम क्या होता है, जो फर्स्ट टाइम पावर सिस्टम में मिलता है या लैपटॉप में मिलता है वो पावर प्रोवाइड कराता है जितने भी कंपोनेंट उस पर कनेक्टेड होता है उसका एंड सेकेंड काम होता है कि उसकी जो बायोस की सेटिंग होती है वो बायोस की सेटिंग का पूरा उस पर कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। उसके साथ साथ इस जो डेट एंड टाइम होता है, डेट एंड टाइम बायोस चिप के कारण ही सिस्टम में दिखता है, ओके। यदि उससे डेट एंड टाइम से रिलेटेड या फिर बायोस सेटिंग से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी आ रहा है लैपटॉप या डेस्कटॉप के अंदर, तो आपको एक बार ये चेक करना चाहिए कि कहीं CMOS बैटरी डेड तो नहीं हो गया है। उसको आप रिप्लेस करके चेंज कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ओके। अब CMOS बैटरी बेसिकली दिखता कैसा? जैसा क्वाइन होता है सेम एज वैसा ही होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। डाउन साइड ये CMOS बैटरी है, ओके। CMOS बैटरी कुछ मदरबोर्ड पे कॉइन की तरह होता है जो उस पर इंस्टॉल्ड होता है। रीसेट बायोस सेटिंग। समटाइम्स इनकरेक्ट बायोस सेटिंग कैन कॉज CMOS एरर। यू कैन रीसेट द बायोस सेटिंग, गो टू द डिफॉल्ट वैल्यू बाय clearing the CMOS, usually done by either removing the CMOS battery for few minutes or using the CMOS jumper on the motherboard. Refer to the motherboard manual or instruction or how to clear the CMOS, okay। बेसिकली क्या होता है, बायोस को रीसेट करने के लिए दो वे होते हैं, दो तरीके से आप बायोस को रीसेट कर सकते हो। फर्स्ट ये होता है कि जो मदरबोर्ड पे CMOS इंस्टॉल्ड है उस CMOS बैटरी को आप जस्ट रिमूव कर दो फॉर द फ्यू सेकेंड, लाइक 1 मिनट के लिए भी आप कर सकते हो। जैसे ही आप 1 मिनट के लिए रिमूव करोगे, दोबारा से इंस्टॉल करके ऑन करोगे तो फिर जो बायोस की सेटिंग है, बायोस की सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाएगी, ओके। सेकेंड ऑप्शन होता है जंपर। जंपर सेटिंग बेसिकली क्या होता है? जंपर सेटिंग होता है जो अपना लाइक डेस्कटॉप होता था, डेस्कटॉप के मदरबोर्ड पे ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप जंपर सेटिंग रीसेट कर सकते हो जिससे कि CMOS बैटरी रीसेट हो जाती है, CMOS बैटरी की सेटिंग रीसेट हो जाती है, ओके। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, बट सबसे ईजीएस्ट वे ये होता है कि आप CMOS बैटरी को मैनुअली रिमूव कर दो फॉर द 30-40 सेकंड के लिए। ऑटोमेटिक जो इसकी सेटिंग है बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट हो जाती है। Check BIOS configuration. Enter the BIOS UEFI setting during the startup, usually by pressing like F2, F10 or Del. Verify that the date and time or other setting is correct. Make any necessary adjustment and save the changes before exiting the BIOS. Okay. Basically क्या होता है कि कई बार जो लाइक BIOS का सेटिंग होता है वो सेटिंग चेंज हो जाता है, उसकी वजह से भी सिस्टम में प्रॉब्लम करता है। तो हर सिस्टम का BIOS ओपन करने का अलग अलग
अलग शॉर्टकट की होता है। लाइक आप बात करो जैसे डेल में, तो डेल में F2 बटन से होता है, कई कई सिस्टम में F10 बटन से होता है, कई कई सिस्टम में डेल बटन से बायोस ओपन होता है। तो ये डेल मतलब डिलीट बटन से बायोस ओपन होता है। ओके, तो आप जो भी सिस्टम आप लाइक यूज़ कर रहे हो उसका किस बटन से बायोस ओपन होगा वो आप चेक कर सकते हो। वहाँ से आप बायोस में जाकर के देख सकते हो कि डेट एंड टाइम ये सब सारा करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है अपडेट बायोस फ्रेमवेयर। इफ द CMOS एरर persists, consider updating your motherboard BIOS firmware to the latest version. Check the manufacturer website for instruction and how to download and install BIOS update. Be conscious when updating the BIOS as incorrect procedure can potentially damage your motherboard. ओके, बेसिकली क्या है, BIOS बहुत ही क्रिटिकल सॉफ्टवेयर है जो BIOS चिप पे अपडेट किया जाता है, मदरबोर्ड पे अपडेट होता है। ओके, तो आप जब भी BIOS किसी सिस्टम पे अपडेट करो तो उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे फॉलो करके रखो, अदरवाइज आपका जो मदरबोर्ड है मदरबोर्ड डेड हो सकता है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको ये करना चाहिए कि आप का लैपटॉप चार्ज पे लगा हो, उसके बाद ही आप उसके ऑफिशियल साइट से BIOS का लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करके उसके बाद अपडेट करो, जिससे कि यदि पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट हो तो ऑटो अपडेट हो, वहाँ से पावर सप्लाई कंज्यूम करके अपडेट हो जाए, किसी भी टाइप का आपको प्रॉब्लम देखने को ना मिले। नेक्स्ट है इंस्पेक्ट हार्डवेयर कॉन्सिनियस। इंश्योर दैट ऑल द हार्डवेयर कंपोनेंट्स सच एज रैम, CPU एंड एक्सपेंशन कार्ड आर प्रॉपरली सीटेड इन द रिस्पेक्टिव स्लॉट्स। लूज कनेक्शन कैन समटाइम्स कॉज CMOS एरर। ओके, बेसिकली क्या होता है, कई बार दोस्तों जो मदरबोर्ड पे एक्सटर्नल हार्डवेयर इंस्टॉल होते हैं, लाइक प्रोसेसर हो गया, रैम हो गया, उसके बाद उसमें कोई ग्राफिक कार्ड वगैरह है, तो ये सब जो कंपोनेंट उस पर इंस्टॉल्ड होते हैं वो कंपोनेंट प्रॉपर इंस्टॉल्ड नहीं होते हैं, लाइक लूज होता है या फिर कुछ और माइट भी इशू हो सकता है, उसकी वजह से भी CMOS का एरर आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब चीज़ें भी आपको चेक करनी है कि यदि CMOS से रिलेटेड आपको क्वेरी आ रही है तो। Check for physical damage. Inspect the motherboard for any sign of physical damage such as bent pins or damaged component. If you find any damage, consider check the physical damage. Inspect the motherboard for any sign of physical damage such as bent pins or damaged components. If you find any damage, consider replacing the affected component or seeking professional assistance. Okay, basically कई बार क्या होता है कि फिजिकल डैमेज हो जाता है मदरबोर्ड, सिस्टम आपको मूवमेंट करते टाइम में माइट भी वो ब्रेक गिर जाता है या फिर माइट भी किसी भी टाइप का मूवमेंट करते टाइम कंपोनेंट लूज होता है, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप किसी एक प्रोफेशनल, यदि आपको कुछ फिजिकल डैमेज कंपोनेंट मिलता है तो आप डायरेक्टली जो IT प्रोफेशनल होते हैं उनसे आप कनेक्ट करो, अपने प्रॉब्लम को आप उन्हें बताओ, कुछ भी अमाउंट वगैरह होता है लाइक आप उनको पे करोगे तो आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करके दे देंगे। ओके, रिप्लेस द मदरबोर्ड। इफ नन ऑफ द एबव स्टेप रिजॉल्व द CMOS एरर एंड इंस्पेक्ट द हार्डवेयर इशू विद द मदरबोर्ड itself, you may need to replace the motherboard. This should not be considered as the last रिसॉर्ट आफ्टर एग्जॉस्टिंग ऑल अदर ट्रबल शूटिंग स्टेप। ओके, यदि ये सब सारा ऊपर का आपने सारे स्टेप कर लिए है फिर भी आपका प्रॉब्लम सारा सॉल्व नहीं होता है रिलेटेड टू द CMOS, तो आपको मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। मदरबोर्ड चेंज करने के बाद आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, मदरबोर्ड से रिलेटेड आपको यदि क्वेरी आता है तो दोस्तों बेसिकली आपको मेन जो प्रॉब्लम है वो दो टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। फर्स्ट है आपको डेट एंड टाइम सेटिंग आप चेंज नहीं कर पाओगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होता रहेगा। सेकंड थिंग्स है कि आपका जो BIOS की सेटिंग होता है वो BIOS की सेटिंग आपको आप प्रॉपर नहीं चेंज कर पाओगे, जो भी आप चेंजेस करोगे बाय डिफ़ॉल्ट रीसेट होता रहेगा। तो ये दो मेन कॉमन इशू आते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है सिस्टम के अंदर। तो उसको ट्रबल शूट करने के लिए ये सब सारे स्टेप्स हैं कि आप CMOS बैटरी चेंज करके देख सकते हो, BIOS की सेटिंग रीसेट करके आप देख सकते हो, BIOS कॉन्फ़िगरेशन आप देख सकते हो, BIOS का जो फ्रेमवेयर होता है फ्रेमवेयर अपडेट करके आप देख सकते हो, जो कंपोनेंट मदरबोर्ड पे इंस्टॉल्ड है वो प्रॉपर कनेक्टेड है या नहीं उसको आप चेक कर सकते हो, फिजिकल डैमेज आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये सब सारी चीज़ें कर लेने के बाद स्टिल यदि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस कंडीशन में आपको मदरबोर्ड ही
प्लेस करना पड़ेगा, जिससे आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को CMOS से रिलेटेड सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। यदि CMOS से रिलेटेड आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।